पृथ्वीराज चौहान की हार की कहानी। मोहम्मद गौरी से संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राजा पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, भारत के वीर योद्धा और दिल्ली अजमेर के शक्तिशाली शासक थे। वे अपने पराक्रम, वीरता और अपराजय सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनकी हार की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी हार ने भारत की राजनीतिक स्थिति को बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं कि वे मोहम्मद गौरी से कैसे हार गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का टकराव। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, जिसकी नज़रें भारत की समृद्धि और विस्तार पर थीं। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन उसे सबसे बड़ा और कठिन प्रतिरोध पृथ्वीराज चौहान से मिला। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया था। गौरी घायल होकर भाग गया और पृथ्वीराज ने उसकी जान बचा दी। यही एक सबसे बड़ी रणनीतिक गलती मानी जाती है। अगर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया होता तो शायद इतिहास बदल जाता। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी। अपनी हार के एक साल बाद मोहम्मद गौरी एक बड़ी और संगठित सेना के साथ लौटा। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को अपनी जीत पर इतना विश्वास था कि उन्होंने रक्षा की उचित तैयारी नहीं की। गौरी ने युद्ध के पहले दिन छल से पीछे हटने का नाटक किया। पृथ्वीराज की सेना ने उसे उसकी हार समझकर पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन यह एक जाल था। गौरी ने अचानक पलटकर हमला किया और पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। हार के मुख्य कारण। रणनीतिक चूक। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पहली हार के बाद छोड़ दिया, जबकि उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए था। आंतरिक विश्वासघात। पृथ्वीराज के कुछ सहयोगी जैसे जयचंद, जिन्होंने गौरी का समर्थन किया, उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बने। जयचंद की निजी दुश्मनी ने देश को गुलामी की ओर धकेल दिया। सेना की तैयारी में कमी। पृथ्वीराज की सेना वीर थी, लेकिन गौरी ने युद्ध में अधिक आधुनिक और घातक रणनीति अपनाई। उनकी घुड़सवार सेना और तीरंदाज बेहतर प्रशिक्षित थे। चालाकी और छल। गौरी ने झूठी हार का दिखावा किया, जिससे पृथ्वीराज की सेना जाल में फंस गई। पृथ्वीराज का अंत और विरासत। युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। एक कथा के अनुसार गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया, लेकिन उनके दरबारी कवि चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज को प्रेरित किया और कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने अपने शब्द वेदी बाण से गौरी को मार दिया। हालांकि इस कहानी के ऐतिहासिक प्रमाण कम हैं। भारत पर प्रभाव। पृथ्वीराज की हार के बाद दिल्ली पर मुसलमान शासन की शुरुआत हुई, जिसने धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर कब्जा जमा लिया। इस हार ने भारतीय इतिहास में एक युग का अंत कर दिया और अगले कुछ शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणकारियों के लिए दरवाजे खोल दिए। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान की हार एक दुखद अध्याय है, लेकिन उनकी वीरता और देशभक्ति अमर है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि रणनीति और दूरदर्शिता भी जरूरी होती है। उनकी शहादत ने भारत के वीर योद्धाओं के लिए प्रेरणा का काम किया और वे आज भी एक महानायक के रूप में पूजे जाते हैं।